हमने देखा कि किस प्रकार से नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को अपने चाचा चाची इनका दर्शन न होने के कारण उन्होंने फिर बताया कि काल के प्रभाव में भगवान की इच्छा से जो काल कार्य करता है वो जीवों को साथ में लाता है और वापस अलग अलग कर देता है। मित्र, परिवार, सगे संबंधी, नाते संबंध के कारण सब साथ में आते हैं और मृत्यु के बाद सब लोग वापस अलग अलग कर दिए जाते हैं। इसके लिए नारद जी ने उदाहरण भी दिया कि किस प्रकार से खेल खेलने वाला मराठीमध्ये खेळाडू, क्रीडापटू, ये क्या करता है, ये सब चीजों को साथ में लाता है। बॉल, बैट, स्टंप, ये वो सब चीजें जमा करता है और खेल खेलने के बाद वापस सब निकाल लेता है, साहित्य को निकाल लेता है। उसी प्रकार से भगवान भी संसार में सारे चीजों को साथ में लाते हैं और फिर सब चीजों को अलग अलग कर देते हैं। तो साथ में लाना है सृष्टि का निर्मिति और अलग अलग कर देना है उसका प्रलय। इस प्रकार से बताते हैं। लेकिन फिर जब जीव किसी के साथ स्नेह बंधन में बंध जाता है तो उसके वियोग में उसे दुख तो अवश्य ही होगा। तो फिर इसके बारे में नारद जी क्या बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को। यन्मन्यसे ध्रुवम लोकम अध्रुवम वा न चोभयम सर्वथा न हि शोचास्ते स्नेहात् अन्यत्र मोहजात। हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो, सनातन मानो, अथवा भौतिक देह को नश्वर यानी नाशवान मानो, अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य के अंदर ही स्थित मानो, ब्रह्म का रूप मानो, या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो। जैसे जीव है तो आत्मा और शरीर साथ में आने से जीव बनता है, तो इस प्रकार से तुम मानो। वियोग की भावनाएं मतलब साथ में आना और फिर बिछड़ जाना, वो जो विछोह है, वो वियोग, इसकी जो भावनाएं, वो तो केवल मोहजनित स्नेह के कारण है, क्योंकि वो स्नेह भौतिक स्तर पर है। किसी को शरीर मानने से ही वैसा लग रहा है। अगर किसी को आत्मा मानेंगे, भगवान का अंश मानेंगे, तो वो स्नेह भौतिक नहीं होगा, वो स्नेह तो आध्यात्मिक होगा। लेकिन स्वयं को भी भौतिक देह मानना और दूसरों को भी भौतिक देह ही मानना, इसके कारण जो मोह उत्पन्न होता है वह तो भौतिक होता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो यहां पर समझना आवश्यक है कि स्नेह ही शोक का कारण है। जैसे हमारी घड़ी गुम हो जाए तो हमारी घड़ी है इसीलिए हमें दुख होगा। अगर किसी और की घड़ी गुम हो जाती है तो हमें दुख नहीं होता है, उसे दुख होगा, क्योंकि उसका स्नेह है उस घड़ी के साथ। तो इस प्रकार से यह भौतिक स्नेह ही भौतिक शोक का कारण है और वही अज्ञान की जड़ है। जड़ यानी रूट, मूल। और यह सब भ्रम से ही उत्पन्न होता है कि हम शरीर हैं और दूसरे लोग भी शरीर हैं। इस भौतिक संसार में, अर्थात अब अगर भक्ति का संदर्भ लें, भक्ति के संदर्भ में ये अगर स्नेह है तो इसको यहां पर शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि भौतिक जो स्नेह होता है वो अलग स्तर पर होता है और आध्यात्मिक स्नेह अलग स्तर पर होता है। क्योंकि भौतिक स्नेह भौतिक दुख का कारण बनेगा, लेकिन आध्यात्मिक स्नेह उससे कभी शोक भी उत्पन्न हुआ तो वह भौतिक नहीं होगा।
ये समझना आवश्यक है, क्योंकि वो शोक का कारण नहीं होता। फिर भी उसमें कभी कभी दुख आ सकता है। भक्तों से भी, भगवान से भी वियोग का अनुभव, उससे भी एक प्रकार का दुख तो उत्पन्न होता हुआ दिखता है। तो कहते हैं, भक्ति से उत्पन्न शोक यह तो करुण रस का स्थायी भाव है, जिसकी चर्चा हम सुनेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में, कि यह तो भक्ति का ही एक अंग है और वह तो अत्यंत महान होता है, उसमें कोई भी कल्मश नहीं होता। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक जीव परम पुरुष का ही व्यक्तिगत अंश है और उसकी स्वाभाविक स्थिति अधीनस्थ सहयोगी सेवक की है। चाहे जीव अपनी बद्ध अवस्था में हो अथवा ज्ञान तथा शाश्वतता से पूर्ण अपनी मुक्त अवस्था में हो, वह नित्य ही परमेश्वर के अधीन है। लेकिन जो वास्तविक ज्ञान के जानकार नहीं है, वे जीव की वास्तविक स्थिति के विषय में तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं, किंतु दर्शन की सभी विचारधाराओं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि जीव तो शाश्वत है, सदा सर्वदा अस्तित्व में होता है और यह 5 भौतिक तत्वों से बना भौतिक शरीर रूपी ओढ़न, ऊपर से ब्लैंकेट डाला है, उस प्रकार से ये तो विनाशशील है और अत्यंत अस्थायी है, स्थिर नहीं है। यह शाश्वत जीव आत्मा कर्मों के नियमों के द्वारा एक भौतिक शरीर से दूसरे भौतिक शरीर में देहांतर करता है। तथा देहांतरः प्राप्ति धीरास्तत्र न मुह्यति। केवल धीर व्यक्ति ही एक शरीर से इसको निकाल के दूसरे शरीर में डालने पर मोहित नहीं होता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति तो डर ही जाता है। इस प्रकार से भौतिक शरीर अपनी मूलभूत संरचना के कारण, पंच महाभूत का बनने के कारण ही विनाशशील है। अतएव आत्मा के देहांतरण के कारण या किसी अवस्था में भौतिक शरीर के विनष्ट होने से किसी तरह का शोक नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो भौतिक बंधन से छूटने पर परमात्मा में आत्मा के तादात्म्य, एकाकार होने में विश्वास करते हैं, लेकिन वो अज्ञान है। भगवान के निराकार स्वरूप में कोई लीन नहीं हो सकता है। वो वहां तक पहुंच सकता है, लेकिन अपना अस्तित्व हमेशा ही बना के रखता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं, जैसे शून्यवादी बुद्धिस्ट लोग। अभी तो पदार्थ में विश्वास करते हैं कि पदार्थ है, आत्मा में उनका विश्वास नहीं है। ये सारा अज्ञान है। हमारे दैनिक जीवन में भी हम न जाने कितने ऐसे पदार्थ अन्य पदार्थों में रूपांतरित होते हुए देखते हैं। जैसे दूध का दही बनता है, दही का मक्खन और मक्खन का घी, तो एक ही चीज है लेकिन अलग अलग रूपों में उसका परिवर्तन होता हुआ दिखता है। किंतु हम ऐसे परिवर्तनशील स्वरूपों के लिए शोक नहीं करते। दूध का दही बन गया तो आनंद ही होता है, दही का मक्खन बन गया और आनंद होता है, और मक्खन का अगर घी बन जाए तो और आनंद होता है। तो उसी प्रकार से एक जीव दूसरे शरीर में जाके आगे बढ़े तो इसमें भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक दशा में दैवी शक्ति का वेग अप्रतिहत होता है, इसमें किसी का वश नहीं है। अतएव शोक करने का कोई कारण नहीं होता। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए स्नेह बंधन के कारण उनके वियोग से होने वाला दुख यह भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। तो अगर यहां पर अगर ये पूछा जाए तो फिर मैं क्या करूं, अभी मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है, तो बताते हैं, तस्मा जय्यंग वैक्लव्यम
अज्ञानकृतमात्मनः कथं त्वनाथा कृपणा वर्तेरंस्ते च मां विना। अतएव तुम आत्मा को न जानने के कारण ही उत्पन्न अपनी चिंता को छोड़ दो। अब तुम यह सोच रहे हो कि वे ताऊ लोग, तुम्हारे चाचा चाची, वे तो असहाय जीव हैं और तुम्हारे बिना, तुम्हारे संरक्षण बिना वे किस तरह से रह सकेंगे। ये भी युधिष्ठिर तुम्हारा मोह ही है। जब हम अपने सगे संबंधियों को असहाय तथा उनके ऊपर आश्रित हैं ऐसे सोचते हैं तो यह भी अज्ञान के कारण ही है। परमेश्वर के आदेश से प्रत्येक जीव को इस संसार में उसकी अर्जित स्थिति के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जाती है। वो तो कर्म की गति है। लेकिन भगवान तो भूत भृत है, अर्थात सारे जीवों की रक्षा करते हैं, पोषण भी करते हैं। चिड़िया, हाथी, गाय, बैल सबको भगवान ही खिला रहे, तो हमें कौन खिला रहा है? हमें भी भगवान ही पोषण कर रहे हैं। मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी को किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। यह प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, बालस्य नेह पितरो नरसिंहो नार्तस्य चागत उदनवती मज्जतौनो। जैसे माता पिता बच्चे बीमार होने पर या उनकी मृत्यु होने पर उनको बचा नहीं सकते, डॉक्टर किसी पेशेंट को बचा नहीं सकते, तो उसी प्रकार से इस संसार में कोई किसी को मदद नहीं कर पा रहा है। लेकिन भगवान हर स्थिति में जीव को मदद कर सकते हैं, इसीलिए उनके ऊपर आश्रित होना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। तो अभी इसी तत्व को समझाने के लिए नारद जी एक उदाहरण देते हैं। काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिकः कथम अन्यांस्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। पांच तत्वों से निर्मित यह स्थूल शरीर, भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल, शाश्वत काल, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अधीन है, सत्व, रज और तम। तो किस तरह से यह अन्यों की रक्षा कर सकता है, जबकि यह स्वयं ही सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। जैसे कोई मेंढक या चूहा सर्प के मुख में फंस गया है, उसको दांतों से दबोचा है, तो दूसरे जीवों को वो क्या मदद कर सकता है? उसी प्रकार से हमको भी काल ने दबोचा है, हमारे कर्मों ने दबोचा है, तीन गुणों ने दबोच लिया है, तो हम दूसरे को क्या मदद कर सकते हैं? सिर्फ जो मुक्त जीव है वही दूसरों को बंधन से मुक्त कर सकते हैं। तो किसी को पैसा, सुख, सुविधाएं देकर भी नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि पैसा देने के बाद वो पैसा खर्च ही न कर पाए तो वो कैसे खुद को बचाएगा? अगर डॉक्टर बचा सकता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले ही व्यक्ति मर गया तो डॉक्टर क्या बचा लेगा? इसीलिए काल ही साधारण कारण है और जन्म का कारण तो कर्म ही है। पूर्व जन्मों का कर्म ही हमारे इस जन्म का कारण है और इस जन्म के कर्म ही हमारे आगे आने वाले जन्म का कारण बनेंगे। जन्म का कारण कर्म है, गुण अर्थात भौतिक कारण है, क्योंकि गुणों के द्वारा ही सारे कार्य इस संसार में संपन्न किए जाते हैं। और यह भौतिक शरीर पंच महातत्वों से बना हुआ है, भूमि, नलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि रेवच, और वह भी गुणों पर ही आधारित है। शरीर जो पंच महातत्व का बना है यह तो विनाश का ही विषय है। इसीलिए हम देखते हैं जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हम इस शरीर को टूटता बिखरता ही देखते हैं, बनता हुआ देखते नहीं ज्यादा। उसका आकार बढ़ता रहता है लेकिन समस्याएं बढ़ती ही जाती है। इसीलिए यह शरीर तो
विनाश का ही विषय है। जैसे एक व्यक्ति अगर उसे सर्प ने डस लिया हो तो वो खुद ही उसको चक्कर आ रहे हैं, तो वो दूसरे को क्या मदद कर पाएगा? उसे ही दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। खास करके जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रचार द्वारा विश्व आंदोलनों ने किसी का कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि वो सब भौतिक स्तर पर है और वो सब कुछ माया शक्ति द्वारा किसी न किसी प्रकार से नियंत्रित होते हैं। इसीलिए उनका सारा कल्याण केवल भौतिक स्तर पर ही रह जाता है। लेकिन हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है, तो हमें भौतिक सेवा सुविधा से ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। वो सिर्फ क्या है, काम चलाओ मदद है। लेकिन बद्ध जीव पूरी तरह इस प्रकृति के ही नियंत्रण में होता है। उसे आध्यात्मिक कार्य किए बिना आध्यात्मिक आत्मिक सुख कभी प्राप्त नहीं होगा। फिर उसे कितना भी राजनीतिक विकास करा दो, आर्थिक विकास करा दो, सामाजिक विकास करा दो, सांस्कृतिक विकास करा दो, फिर भी वो पूर्ण रूपेण कभी सुखी हो ही नहीं सकता। यह सब 3 गुणों से प्रभावित कर्म और काल के रूप में व्यक्त होता है। तो ये प्रकृति के 3 गुण हमें नचा रहे हैं। कभी बहुत अच्छा लगता है सतोगुण के कारण, कभी कभी बहुत इच्छाएं हो जाती है रजोगुण के कारण, और कभी कभी कुछ भी इच्छा नहीं रह जाती है तमोगुण के कारण। सतोगिनी हुए बिना व्यक्ति तो वस्तुओं का असली स्वरूप नहीं देख पाता, क्योंकि सत्वगुण का स्वभाव ही है ज्ञान। सत्वात् संजायते कामः। जब तक हम सत्वगुण में नहीं आएंगे हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जैसे कोई दारू पिया है, गांजा फूंक के बैठा है, तो उसे कुछ समझाने जाएंगे तो वो समझ नहीं सकता है, क्योंकि वो तमोगुण में है। और तमोगुण का स्वभाव है निद्रा, आलस्य, प्रमाद। उसमें किसी भी ज्ञान का दर्शन नहीं होता है। आदि मध्य अंते च विनाशम तस्य विद्यते। उसे शुरुआत में, बीच में और अंत में भी केवल दुख ही दुख प्राप्त होता है। और रजोगुण में भी कोई सुखी नहीं होता और ज्ञान प्राप्ति होती नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा इच्छा होने के कारण, जैसे ध्रुव बालक ने भी कहा कि नारद मुनि आप तो बहुत अच्छा ज्ञान और उपदेश मुझे दे रहे हैं, लेकिन मैं रजोगुणी क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया हूं, बालक हूं तो क्या हुआ? मेरी सौतेली मां ने मुझे जो दुख, कटु शब्द उपयोग किए हैं, उनके द्वारा मेरा हृदय छिन्न भिन्न हो गया है। अभी आपका दिया हुआ दिव्य ज्ञान मेरे कानों द्वारा मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर पा रहा है। मुझे अभी इसका बदला लेना है। तो ये रजोगुण में भी ज्ञान प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए सत्वगुण अच्छा है भौतिक स्तर पर, कम से कम कुछ तो ज्ञान प्राप्त हो ही सकता है। इसीलिए कहते हैं सत्वात् संजायते कामः। इसीलिए व्यक्ति ने कम से कम भौतिक संसार में सत्वगुण में आना चाहिए। सत्वगुणी कार्य, सत्वगुणी संग, सत्वगुणी श्रवण, सत्वगुणी कपड़े, हर चीज सत्वगुणी करना चाहिए, तभी सत्वगुण बढ़ेगा। अपने आप सत्व नहीं बढ़ता है। सात्विक चीजों के संपर्क के द्वारा ही सत्वगुण बढ़ेगा, रजोगुण के संपर्क के द्वारा रजोगुण बढ़ेगा, और तमोगुण के संपर्क के द्वारा केवल तमोगुण ही बढ़ेगा। इसीलिए प्रयास होना चाहिए कि हम सात्विक संग करें, सात्विक श्रवण करें, जैसे अभी हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। यह तो परमहंस संहिता है। यह सत्व से भी परे शुद्ध सत्व के स्तर पर हमको लाने की शक्ति रखता है। इसीलिए अगर हम बचना चाहते हैं तो जो बच गए हैं उनसे मदद ले सकते हैं। जो खुद ही सर्प के दंश से डसे हुए हैं उनसे हम कोई मदद नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए हमारे कल्याण की परियोजना एक ही हो सकती है, वो है भगवान के भक्तों का आश्रय। वही हमें बचा सकते हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने यहां पर नारद जी का संग प्राप्त किया है। इसी प्रकार से इस संसार में जो सृष्टि चक्र चल रहा है
इस सृष्टि चक्र को बताते हैं। क्या चक्र चल रहा है इस संसार में? अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। जो जीव यहां पर बिना हाथ वाले हैं, वे जिनको हाथ हैं उनके शिकार हैं, वो उनको खा जाते हैं। जैसे पेड़ पौधों को हाथ नहीं होते, तो उनको जिनको हाथ है वे सारे पशु उनको खा जाते हैं। जो पांवों से विहीन है, जिनको पैर नहीं है, वे चौपायों जिनको 4 पैर है वो उनकी शिकार कर लेते हैं। निर्बल जो होता है वो सबल के भोज्य है। जो निर्बल जीव होता है जैसे गाय वगैरह, तो इनको क्या करते हैं, भेड़िया और दूसरे चीता, सिंह, ये सब क्या करते हैं, खा जाते हैं। और सामान्य नियम तो यही है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। जीवः जीवस्य जीवनम। जीव ही दूसरे जीव का जीवन या भोजन है। इस प्रकार से यह भौतिक स्तर पर चल रहा है। भौतिक अस्तित्व शाबूत रखने के लिए, टिकाए रखने के लिए जीवन का यह संघर्ष इस संसार में चल ही रहा है। और यह परम भगवान की इच्छा से ही कार्यान्वित किया गया है। कितनी भी योजनाओं के द्वारा किसी के भी लिए इससे छुटकारा नहीं मिलता। जैसे बिना अन्न के कोई रह नहीं सकता। एकादशी में निर्जल कर सकते हैं, लेकिन हर दिन तो करना कठिन है। जो जीव इस संसार में परम पुरुष की इच्छा के विपरीत आए हैं, क्योंकि हम भगवान की सत्ता को नाकारने के कारण ही इस जंगल रूपी या जेल रूपी भौतिक संसार में फंस गए। मतलब हमने भगवान के प्रति कुछ ना कुछ द्वेष कर ही लिया है, और फिर माया शक्ति नामक उनकी उच्चतर शक्ति के अधीन रहते हैं हम। लेकिन माया तो भगवान के द्वारा ही नियुक्त की गई है। यह दैवी माया बद्ध जीवों को 3 प्रकार के तापों से सताती रहती है। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक क्लेशों के द्वारा, जिनमें से एक की व्याख्या इस श्लोक में हुई है। निर्बल सबल का आहार है। कोई भी व्यक्ति हो, अपने से अधिक सबल के हमले से स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता। और भगवान की इच्छा से निर्बल, सबल तथा सर्वाधिक सबल, ये 3 कोटियां बनाई गई हैं। यदि बाघ निर्बल पशु को, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, खा जाता है, तो इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह तो भगवान ने ही बनाया हुआ नियम है। यद्यपि नियम यह कहता है कि मनुष्य को किसी अन्य के जीवन पर जीवन निर्वाह नहीं करना चाहिए। मुर्गा, बकरी ये सब नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग तो गाय भी खा जाते हैं। लेकिन सद्भाव का भी नियम है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों ने दिए हुए नियमों का वो पालन करे, अहिंसा का पालन करे। हिंसा बहुत ही कठिनाई की अवस्था में, इमरजेंसी की अवस्था में हिंसा भी कर सकते, लेकिन पेट भरने के लिए नहीं, जीवन बचाने के लिए कर सकते। अन्य जीवनधारियों द्वारा ऐसा करना संभव नहीं होता। मनुष्य को ही यह आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान ने वो इच्छा भी दी है, उसका हमें लाभ लेना चाहिए। बाकी प्राणी ये चीज को समझ नहीं सकते। इसीलिए हमें भगवान को अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु नहीं खानी चाहिए। और भगवान तो प्याज, लहसुन, अंडा ये सब खाते नहीं, तो ये सब चीजें हमें भी छोड़ देनी चाहिए। और भगवान को केवल निर्मल सात्विक भोजन तुलसी दल के साथ अर्पण करके फिर प्रसाद के रूप में उसको पाना चाहिए। ऐसे प्रसाद लेने से ही हमारा शरीर और मन और बुद्धि पवित्र हो जाएगी। प्रसादे सर्व दुखानां हानि ही अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अगर हमें बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाती है,
उसे वापस अपनी जगह पर ठिकाने पर लाना है, सही करना है, अच्छा करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान के द्वारा प्राप्त प्रसाद ही प्राप्त करना चाहिए। यह क्या करेगा? सर्व दुखाना, सारे दुखों से हमको बचाया। और बचाने से फिर क्या करेगा? हमारी बुद्धि सही जगह पर स्थिर हो जाएगी। फिर हम गलत कार्य में नहीं लगेंगे और स्वयं को दुख नहीं देंगे। हमें कोई दुख नहीं दे रहा है, हम ही स्वयं को दुख दे रहे हैं। बस हमें स्वयं को दुख देना बंद करना चाहिए। और स्वयं को सुख कैसे दे सकते हैं? जब हम वृक्ष की जड़ को जल देते हैं तो वृक्ष के सारे तत्वों को जल अपने आप ही पहुंच जाता है। उसी प्रकार से ब्रह्मांड के रूट, जड़, मूल क्या है? भगवान कृष्ण, उनके चरण कमल। उनके प्रति हम शरणागत हो जाएं तो सारा संसार स्वयं ही सुखी हो जाता है। इसीलिए शास्त्र कभी भी मांस भक्षण को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। इसलिए हमें भी ये सब चीजों से बचना चाहिए और सात्विक जीवन प्राप्त करना चाहिए। जीव अपने से ही अधिक सबल का अन्य जीव का भक्ष्य होता है। किसी को किसी भी परिस्थिति में अपना जीवन निर्वाह करने के लिए ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्वत्र ही जीव है और कहीं पर भोजन के अभाव में एक भी जीव भूखा नहीं मर रहा है। सब लोग खा पी के ही मर रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर को नारद जी उपदेश देते हैं कि भोजन के अभाव में अपने चाचाओं के कष्ट भोगने की तुम चिंता मत करो, क्योंकि भगवान उनका पालन करेंगे। जंगलों में भी उपलब्ध शाक सब्जी इनको भगवान के प्रसाद के रूप में प्राप्त करके जीवित रह सकते हैं। जैसे नारद जी भी अपने पूर्व जन्म में नारद बालक के रूप में जंगल में ही उन्होंने तपस्या की थी। ध्रुव ने भी तपस्या की थी और भगवान को उन्होंने पा लिया था। सिर्फ भौतिक रूप से जीवित रहना तो क्या है, उन्होंने तो आध्यात्मिक परमोच्च साक्षात्कार भी उन जंगलों में पा लिया था, जिसमें किसी प्रकार का स्वयंपाक घर, किचन नहीं होता है। तो यही मोक्ष मार्ग इस प्रकार से प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से हमें किसी दूसरे के जीवन को हमारे बस पेट भरने के लिए धोखे में या असुरक्षित अवस्था में नहीं डालना चाहिए। शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहिए और दूसरों के भी उसी प्रकार का आनंद देने का प्रयास करना चाहिए। तो अगर युधिष्ठिर महाराज पूछें, अच्छा नारद जी, इस तत्व को तो मैं अपने जीवन में कैसे उतार सकता हूं, ये आप कृपा करके बताइए। तब बताते हैं, तदिदं भगवान राजन एक आत्मात्मनां स्वदृक् अंतरोऽनंतरो भाति पश्यतं माययोरुधा। अतएव हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को ही देखना चाहिए, जो अद्वितीय है, एक ही है, दो नहीं है, और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर और बाहर दोनों में है, अंतर बहिर अवस्थितम, जैसे कुंती महारानी ने भी अपनी प्रार्थनाओं में कहा था, माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्य धरो यथा। किसी निष्णात एकदम पटु नट की तरह ही आप अलग अलग कपड़ों में वेशभूषाओं को धारण करके प्रकट होते हैं, और फिर आपको समझना सामान्य जीव के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपके भक्त तो आपको पहचान ही जाते हैं। जैसे एक कुत्ता अपने स्वामी को अलग अलग कपड़ों में भी आने पर भी केवल उनके शरीर के गंध से ही जान लेता है कि ये मेरे स्वामी ही हैं, भले ही इन्होंने कपड़ा अलग तरीके का पहना होगा। लेकिन सामान्य जीव इसको नहीं समझ पाते। तो ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एकमेवा द्वितीय है, एक ही है, लेकिन फिर अपनी विविध शक्तियों द्वारा उन्होंने बहुत सारी चीजों को प्रकट किया है। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च।
भगवान की अनंत शक्तियां हैं, विविधा एव श्रूयते। कैसे? स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो ऐसे अनेक शक्तियां हैं, ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, धारणा शक्ति, वांग्मय शक्ति, इस प्रकार से। और उन्हीं की एक शक्ति है जिसे तटस्था शक्ति कहते हैं, और यह तटस्था शक्ति सब जीवों को प्रकट करती है, यानी हम सबको प्रकट करती है, और यह भी आध्यात्मिक स्वरूप वाली शक्ति है। तो इस अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न सारे जीव ये क्या है? तटस्था शक्ति द्वारा भगवान की सेवा में नियोजित होते हैं। लेकिन अगर वो बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति, दुर्गा शक्ति के प्रभाव में इस संसार में फंस जाते हैं तो फिर बड़े दुख पाते हैं भौतिक स्तर पर। लेकिन आध्यात्मिक रूप से तो वे भगवान के अंश होने के कारण गुण उनके भगवान के जैसे ही हैं, लेकिन मात्राओं में बड़ा अंतर है। भगवान विभु हैं और हम अनु हैं। इसीलिए जब हम वापस पुनः भगवान की अंतरंगा स्वरूपा शक्ति राधा रानी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो फिर हम दुर्गा देवी, माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। फिर हमें कोई दुख अनुभव नहीं होगा, केवल सुख ही सुख प्राप्त होगा। इसीलिए भगवान की जो विस्मृति हो गई है उसे पुनः स्मृति जागृत करना आवश्यक है, और ऐसी स्मृति से ही हमारा परम कल्याण हो सकता है। लेकिन यह स्मृति हम अपने आप नहीं प्राप्त कर सकते, इसीलिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता है जो हमें सदा सर्वदा यह मार्ग दिखाते रहे और हमें भगवान के चरणों तक ले जाएं और वहां से हम वापस गिर न जाएं। इसीलिए हमें पकड़ के रखे भगवान के चरणों पर, क्योंकि भगवान से वियोग ही, विछोह ही हमारे सारे दुखों का कारण है। इसीलिए उस बिछोह से बचने के लिए हमें सदा सर्वदा भगवान के बारे में श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भगवान की विस्मृति ही दुख का कारण है। इसीलिए हमें आध्यात्मिक रूप से सचेतन होने के लिए भगवत भक्तों की बड़ी आवश्यकता होती है, और ये सब भक्त भगवान की कृपा से ही इस संसार में आते हैं और हमारा उद्धार करते हैं। तो युधिष्ठिर अगर पूछे कि भगवान, इस संसार में जो भयानक और अति घातक जो काल शक्ति है, सारी चीजों का विनाश करती हुई दिखती है, तो क्या वह भगवान से भिन्न शक्ति है? इसका उत्तर देते हैं, सोयम अद्य महाराज भगवान भूत भावनः काल रूपोवतीर्णोस्य श्याम भावाय सुरद्विषाम। वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस संसार में सर्वभक्षी काल के रूप में, काल रूप में अब संसार से द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो दुष्कृति हैं, पापी लोग हैं, भगवान के द्वेषी है, भगवान के भक्तों के द्वेषी है, भगवान के नियमों के द्वेषी हैं, उनका विनाश करने के लिए ही भगवान काल रूप में कुरुक्षेत्र के युद्ध में काल के रूप में प्रकट होके करोड़ों करोड़ों लोगों का संहार हुआ है। तो इस संसार में मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। एक होती है जो भगवान के द्वेषी हैं और दूसरे होते हैं जो भगवान के आज्ञापालक हैं। भगवान तो एक है और सभी जीवों के पिता है, वो द्वेषी हो या आज्ञापालक हो, दोनों उन्हीं की संतान है। लेकिन जो आज्ञापालक नहीं है उन्हें इस संसार में असुर, राक्षस, दानव कहते हैं। लेकिन भगवान उनको भी प्रेम करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो मनोभाव में विकृति आ गई है, उस विकृति को ठीक करने के लिए ही उन्हें इस जेल रूपी माया शक्ति के तुरुंगवास का अनुभव हो रहा है। और जो देवता हैं
वो भगवान की सत्ता के साथ संलग्न हो जाते हैं, भगवान को समर्पित हो जाते हैं। इसीलिए इस संसार में रहते हुए भी उन्हें ज्यादा दुख या पीड़ा नहीं होती है। लेकिन जब देवता भी भगवान से कभी अलग भाव रखते हैं, द्वेष भाव रखते हैं, तो उन्हें भी इस संसार में दुख अवश्य प्राप्त होता है। इसीलिए आवश्यक है कि भगवान ने दी हुई योजना के साथ हमें चलना चाहिए। अन्यथा हमारी योजना से हम चलेंगे तो वो योजना का तो नाश ही होने वाला है। इसीलिए शाश्वत आनंद की प्राप्ति के लिए शाश्वत आनंद घन रूपी भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। दूसरे किसी भौतिक देवता से हम संबंध बनाएंगे तो वो देवता ही स्वयं नष्ट होने वाली है। वो फिर ब्रह्मा जी हों और बाकी देवता हों, उनकी स्वयं की स्थिति ही असुरक्षित है, तो वो हमें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो फिर असुरों की तो बात ही क्या है, वो तो भौतिक स्तर पर भी सुस्थिर नहीं है, वो भी हमें सुस्थिर नहीं कर सकते। जैसे आजकल के राजनेता, उनकी स्वयं की कुर्सी स्थिर नहीं है, इसीलिए वो समाज को भी स्थिर अनुशासन नहीं दे सकते। इसीलिए काल शक्ति के द्वारा फिर ऐसी विघातक शक्तियों को सबसे बड़ा घातक शक्ति काल रूप द्वारा ही नाश कर दिया जाता है। तो युधिष्ठिर पूछते हैं, तो भगवान की क्या योजना है? निष्पादितं देवकृत्यं अवशेषं प्रतीक्षते तावद् यूयम् अवेक्षध्वं भवेद् यावत् इहेश्वरः। श्री भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही अभी पूरा कर लिया है। संसार के सारे असुरों का विनाश उन्होंने कर दिया है और अभी जो छोटा शेष कार्य है बाकी है, उसके लिए वे प्रतीक्षारत हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान यहां है, और जब भगवान यहां से निकले फिर आपको भी निकल लेना चाहिए। यही भगवान की योजना है। तो यहां पर हम दर्शन करते हैं कि कैसे युधिष्ठिर महाराज भगवान की योजना को पहले जानना चाहते हैं और उस योजना में स्वयं को क्या योगदान देना है, उस योगदान को भी वो समझना चाहते हैं और उसी के अनुसार भगवान की योजना के अनुसार ही कार्य करना चाहते हैं। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को धर्मराज कहा गया है, क्योंकि हमेशा धर्म में ही वो अच्छे से लगे हुए हैं। भगवान का द्वेष नहीं करते, भगवान की योजना का द्वेष नहीं करते। इस प्रकार से भगवान के शरणागत होने के कारण ही कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद सारे संसार के चक्रवर्ती सम्राट के रूप में केवल युधिष्ठिर महाराज को ही भगवान ने राजा बनाया, किसी और को नहीं। और कली रूप धारण किया हुआ दुर्योधन, उसकी जंघाएं तोड़कर दुशासन का हृदय फाड़कर उन सबका नाश कर दिया गया। इसीलिए ऐसे परमेश्वर भगवान की योजना को समझना और उसके साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। कलयुग में भगवान ने हमें योजना दी है कि हम भगवान के नाम संकीर्तन द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र के जाप और कीर्तन के द्वारा, श्रीमद् भागवतम के नित्य श्रवण के द्वारा स्वयं का आत्मा रूप में साक्षात्कार करें और भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप रूप में साक्षात्कार करें। यही भगवान की योजना है। और इस योजना के साथ अगर हम संलग्न हो जाते हैं तो फिर हमें कोई दुख नहीं होगा। और इस योजना से अगर हम हट जाते हैं, अपनी योजना बनाएंगे, तो हमारा विनाश ही होने वाला है। फिर भी युधिष्ठिर महाराज को इस सांसारिक स्तर पर जो उन्होंने दायित्व लिया है राजा का, तो उस दायित्व को भी याद करके बोलते हैं, फिर भी नारद जी, हमारे कल्याण के लिए आप कृपा बताइए कि हमारे चाचा लोग और चाची कहाँ हैं, क्योंकि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो आप तो सब कुछ जानते हैं, तो कृपा करके इसको बताइए।
धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा गांधार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणाम आश्रमं गतः। हे राजन, आपके चाचा धृतराष्ट्र और उनके छोटे भाई विदुर जी तथा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी तुम्हारी चाची हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं। हिमालय के नीचे हरिद्वार के पास, जिधर बहुत बड़े बड़े ऋषियों के दिव्य दिव्य आश्रम हैं। इस प्रकार से नारद जी युधिष्ठिर महाराज को ढाढ़स बंधा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि तुम्हारे चाचा चाची अत्यंत सुरक्षित हैं। सर्वप्रथम नारद जी ने अपना आध्यात्मिक कर्तव्य करके उन्हें दिव्य ज्ञान भी दिया, लेकिन सांसारिक स्तर की उनकी जो जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, उसका भी सम्मान करते हुए उसका भी ज्ञान दे रहे हैं। साधु का कार्य है कि सबको क्या करे, आध्यात्मिक ज्ञान दे और उनके भौतिक स्तर पर भी जो समस्या आ रही है उसके बारे में भी मार्गदर्शन करें। तो नारद जी यहां पर दोनों स्तर का मार्गदर्शन युधिष्ठिर महाराज को दे रहे हैं। तो अगर पूछें कि आप थोड़ा निश्चित स्थान बता सकते हैं क्या, तो नारद जी बताते हैं, स्त्रोतोभिः सप्तभिर्या वै स्वर्धुनि सप्तधा व्यथात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तानां प्रीतये नाना सप्त स्त्रोतः प्रचक्षते। यह स्थान सप्त स्त्रोत या आजकल सप्तधारा के रूप में इसका नाम विख्यात है, जहां पर 7 विभाजन हुए हैं। किसके? पवित्र गंगा नदी के। यहां पर 7 शाखाओं में उसे विभाजित किया गया है, इसीलिए इसे सप्तधारा कहते हैं। और ऐसा महान सप्तर्षियों की तुष्टि के लिए ही किया गया था। इसी स्थान के पास तुम्हारे चाचा चाची पहुंचे हैं। तो युधिष्ठिर पूछते हैं कि वे महान लोग सारे संसार का त्याग करके अंधे होने पर भी सप्तधारा तक पहुंच गए हैं। बड़ा अद्भुत है यह समाचार। तो वे लोग वहां पर क्या क्या कर रहे हैं, बताते हैं नारद जी। स्नात्वानुसवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्निं यथा विधि अभक्ष उपशांतात्मा स आस्ते विगतैषणः। इस समय सप्तधारा के तट पर धृतराष्ट्र प्रतिदिन नित्य 3 बार प्रातः, सुबह, दोपहर और संध्या समय स्नान करते हैं और अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा केवल जल पीकर ही, अन्न नहीं खा रहे, केवल जल पीकर ही अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। क्योंकि भगवत भक्त तो वो बने नहीं, तो भजन तो कर नहीं रहे, लेकिन अष्टांग योग के द्वारा स्वयं के शरीर, मन, बुद्धि को पवित्र करने का प्रयास में लगे हैं। इससे मनुष्य को मन और इंद्रियों पर संयम रखने में बड़ी सहायता मिलती है और वह अभी सारे पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो गए हैं। युधिष्ठिर, तुम तो थोड़ा विचार कर रहे हो, लेकिन अभी धृतराष्ट्र ने सारे विचारों को निवृत्त कर दिया है और पूरी तरह योग साधना में लग चुके हैं। तो जो भगवत भक्त नहीं बने हैं उनके लिए फिर अष्टांग योग वगैरह ये सब लाभ दे सकता है एक स्तर तक। बाद में उन्हें भी भगवान का भक्त बने बिना भगवान के आध्यात्मिक संसार में प्रवेश नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र ने कहीं न कहीं तो संसार से अपना नाता तोड़ा है, भौतिक स्नेह बंधन को काटा है। यह उनका यश है और इसका लाभ लेकर वो अभी कम से कम हिमालय के तट पर जाके पहुंचे हैं, गंगा नदी का आश्रय लिया है और विदुर जी के साथ योग साधना करके अपने मन को पवित्र बना रहे हैं।
और वहां पर बड़ा किचन सेटअप नहीं लगाया है, बहुत सरलता से जीवन यापन कर रहे हैं। केवल गंगा जी का पवित्र जल पीकर ही वो अपने दिन निकाल रहे हैं और स्वयं का हृदय पवित्र कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हमें धृतराष्ट्र कितना भी पापी हो, फिर भी उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि संसार से मोह तो छोड़ना ही चाहिए।